आदाब नाजरीन, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पूंछ अपडेट्स। आज मेरे साथ मौजूद है समाजी कारकुन आज़ाद चौहान साहब, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ हमें कॉल की थी और इन्होंने कहा था कि उन्होंने हाई स्कूल खनेतर का दौरा किया है और उसकी हालत देखकर उन्हें रोना आ गया। उन्होंने बताया कि उनके क्लासरूम जिन पर तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से 2 साल कबल बने थे और आज उनकी हालत ऐसी है कि ऐसे किसी मवेशी खाने की भी नहीं है। आज हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्या देखा उन्होंने और क्या वो हुकूमत से मुतालबा करना चाहेंगे। जी आज़ाद साहब बताएंगे, जो आपने या कल में कॉल की है और बताया कि इन जो क्लासरूम्स हैं जो जिन पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए जो बकुल आपके जो है वो लागत लगी है और उसके बाद इनकी हालत इस तरह की है जिस तरह से मवेशी खाने की गाँव में भी नहीं होती। माजिद चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी छोटी सी कॉल पे आवाम के मसाइल को लेकर आप गाँव खनेतर तशरीफ़ लाए। मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। ये पूरी आवाम का मसला है, बच्चों का मसला है, मेरी आने वाली नस्लों का मसला है कि मुझे जब मैं स्कूल में आता हूँ, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ और स्कूल की हालत ज़ार को देखकर मुझे रोना आता है कि ये स्कूल जो है आज़ाद हिंदुस्तान होने से पहले का प्राइमरी स्कूल था। बड़ी मुश्किल तक यहाँ हाई स्कूल तक पहुँचा। अब इसको अपग्रेड करने के लिए भी हमने तमाम हुकूमतों से अपील कर ली और तमाम डिप्टी कमिश्नर से हम मिले, अपील की, मेमोरेंडम दिए। आज दिन तक हमारा हाई सेकेंडरी स्कूल ना बन सका। ये हमारे साथ सबसे पहली नाइंसाफ़ी है। उसके बाद ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं जिसके विजुअल आपने अभी देखे, ये बिल्डिंग जो है तकरीबन 1.5 या 2.25 साल पहले ये 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 5 लाख में ये बिल्डिंग बनी और वो ठेकेदार बाहर के थे। उस वक्त भी हमने बड़ा शोरगुल किया कि अच्छी क्वालिटी के बनने चाहिए थे। महकमा PWD के जो जेई हजरात होते थे उस वक्त के, उनसे भी हमने कहा, लेकिन आज ये देखें कि 1.5-2 साल के अंदर जो है हमारे वो रूम जो बच्चों के बैठने के लिए हैं, इससे तो कहीं भी हमारे गांव के जो खेत खलिहान के होते हैं उन वो तल्ले जिनको हम कहते हैं अपनी ज़बान में, वो इससे कहीं बेहतर होंगे। वो तो फिर अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने जो इनकी हालत देखी है वो मवेशी खाने से भी बदतर है। मवेशी खाने के अंदर भी फिर भी सफाई सुथराई होती है, वहाँ धूल मिट्टी नहीं होती, मांझा मारा जाता है, वहाँ सफाई की जाती है। आज हमारे बच्चों के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से है और जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट के जो जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से है कि कभी हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब को खुद जो है गाँव खनेतर हो या किसी भी स्कूल के अंदर महीने में एक बार विजिट करना चाहिए और वहाँ की मुश्किलात जो है उस्तादा इकराम से, बच्चों से पूछकर उनको हल करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आपने देखे कि कमरों की क्या हालत है, फर्श तमाम टूटा हुआ है और बच्चों के बैठने के काबिल नहीं। अभी आप तीसरे रूम में गए, वहाँ बच्चों के पास टाटें कैसी हैं, टूटी हुई टाटें हैं। आज इस 78 साल के बाद भी हमारे बच्चों को डेस्क तक नहीं है बैठने के लिए और उन धूल मट्टी वाली टाटों के ऊपर, जिसके ऊपर जो है एक आज के दौर में अमीर लोगों के कुत्ते भी नहीं बैठते, उनके कुत्ते भी जो है उनके लिए भी लाख लाख रुपए के जो है बेड बनाए जाते हैं, सोफे बनाए जाते हैं और हमारे बच्चों के साथ जो है ये इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी आज के दौर में हो रही है। मैं अपनी सरकार से हाथ जोड़कर ये शकीना इत्तू जी से कहता हूँ, वजीर तालीम से, कि खुदारा हमारा ये गांव खनेतर जो है ये बॉर्डर इलाका है, पुंछ का है और सबसे पुराना गांव है। इसकी सरहदें 15 गांव से इस खनेतर की सरहदें मिलती हैं और 3 तहसीलों से हमारी सरहदें मिलती हैं। इस खनेतर गांव की बड़ी तारीख है। यहाँ से बड़े बड़े ऑफिसर पैदा हुए, राजा महाराजाओं की ये शिकारगाहें हुआ करती थी, लेकिन आज भी हम रोडों से महरूम है, स्कूल के फर्नीचर से महरूम है, टीचरों से महरूम है। हमारे यहाँ इस गांव के इस हाई स्कूल के साथ 26 प्राइमरी स्कूल है, मिडिल और प्राइमरी स्कूल, उनका इनसे भी ज्यादा बदतर हालत है। आप ये देखें कि इस स्कूल के अंदर सफाई का क्या निज़ाम है। यहाँ एक सरकारी मुलाजिम सफाई कर्मचारी होता था, उससे सफाई की करवाई जाती थी, उसकी डेथ हो गई, वो चला गया। उसके बाद इस वक्त का तक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने और सरकार ने कोई यहाँ बंदा उसकी जगह तैनात न किया। हमारे बच्चों के साथ ये इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी के पूरे स्कूल के गंदगी से भरा हुआ है। मुझे शर्म आती है, रोना आता है कि ये टीचर यहाँ कैसे दिन गुजारते हैं, हमारे बच्चे कैसे दिन गुजारते हैं। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आप खुदारा कुर्सी से उठें और रोजाना ये मीटिंगें करनी छोड़ दें, फोटोग्राफी करनी छोड़ दें। आप स्कूलों के अंदर विजिट करें और देखें स्कूल के बच्चों के साथ क्या ज्यादती है और क्या जुल्म हो रहा है। इन बच्चों को ये बिल्डिंग उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हमारी बिल्डिंगें रिपेयर होनी चाहिए। हमारे बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को टीचर मिलने चाहिए और जिन स्कूलों के अंदर, इस स्कूल के अंदर भी जो है किचन रूम बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए नहीं है और जिन स्कूलों के अंदर जो खाने बनाने वाली कुक होती हैं
हुक्कों के लिए तनख्वाह 1-1 साल गुजर जाती है, 2-2 साल गुजर जाते हैं, उनकी 800 रुपया तनख्वाह। मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ से ये कहना चाहता हूँ, एक तो उनकी जो तनख्वाह है वो वक्त मुकर्रर पे उन्हें तनख्वाह दी जाए, दूसरा हर कुक की तनख्वाह कम से कम 10,000 रुपया तो मंथली तनख्वाह होनी चाहिए। और मैं ये रियासत जम्मू कश्मीर के उमर सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब से, कि असम्बली के अंदर शकीना इत्तू जी से कहना चाहता हूँ और जावेद अमर राना साहब से कहना चाहता हूँ कि इस मरतबा असम्बली सेशन के अंदर हर स्कूल के कुक के लिए कम से कम 10,000 रुपया माहाना जो तनख्वाह सैलरी मुकर्रर की जाए। और हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं, हमारे स्कूलों में पोस्टें खाली हैं, मैं सरकार से हाथ जोड़कर और अपने वजीर आजम से कहना चाहता हूँ, मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से कहना चाहता हूँ कि आप हमारे स्कूलों के बच्चों के साथ इंसाफ करें। जो बच्चे पढ़े लिखे PhD LLB करके बैठे हुए हैं, उन बच्चों को इन स्कूलों में जहां पोस्टें खाली हैं, चाहे उनको 20,000 में 30,000 रुपये मंथली लगाए, कम से कम उन्हें रोजगार भी मिलेगा। वो बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो हमारी बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, वो इन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। गांव देहात के बच्चे ही लगाए जाएं, हर गांव में सिटी के बच्चे सिटी के स्कूलों में लगाए जाएं। खुदा रा इस बेरोजगारी को भी खत्म करें, रियासत जम्मू कश्मीर को खुशहाल होने दें, यहाँ प्रोपगंडे ना करें। इस रियासत के बच्चे भी अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं, IAS IPS बन के मुल्क के ब्रिगेडियर बनकर जो है अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि हमारा मुल्क सबसे अच्छा है। आज़ाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये जो रैलियां निकाली जाती हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से कि लोगों को रागिब किया जाए सरकारी स्कूलों की जानिब, अगर सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें कि ये हालत है और वहाँ पर अगर जो अमला है उनकी तनख्वाहों की हालत ये है और उसके साथ जो स्टाफ की कमी आपने बताई अगर वो है, तो किस तरह से एक शख्स जो है वो गाँव का हो या शहरी हो वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इस तरह के क्लासरूम में भेजेगा जिसकी हालत जो है वो एक मवेशी खाने से भी बदतर है। आपने जहां तक बात की कि बच्चों को सरकार ये कहती है कि बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं, बच्चों की रैलियां निकाली जाती हैं कि बच्चों को राग़िब किया जाए कि सरकार के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाए। मैं तो ये कहता हूँ जिन सरकारी टीचरों को 1.5 लाख रुपया तनख्वाह गवर्नमेंट देती है, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? कि स्कूलों की हालत देखें, स्कूलों में गंदगी कितनी है, और स्कूलों में गंदगी इतनी बड़ी है कि एक सफाई कर्मचारी गवर्नमेंट जो है स्कूल की सफाई के लिए नहीं लगा सकती। आपको पूछना चाहूंगा कि एडवर्टाइजमेंट पे और ये जो फजूल खर्ची की जाती है कि हम ये कर रहे हैं, हम कैंपेन कर रहे हैं, इस कैंपेन का जो पैसा है वो अगर पैसा उठाकर स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया जाए तो आपको नहीं लगता कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सकता है? देखो, ये जितनी भी कैंपेनिंग पे पैसा लगाया जाता है ये सारा लीडर सियासी लोगों के फायदे के लिए होता है कि उनकी एडवर्टाइज जो होती है। बाकी इससे जो पैसा करोड़ों रुपया बर्बाद होता है, अगर वो करोड़ों रुपया लगाकर हर गांव हर इलाके के 4-4 6-6 बच्चों को अगर PhD LLB करके हमारे बच्चे और बच्चियां जो बैठे उसी पैसे के एडवर्टाइज के बजाय उन बच्चों को रोजगार दिया जाए, बच्चों को पढ़ाने पे लगाया जाए, तो हमें ये कहता हूं कि तालीम का निजाम भी बेहतर हो सकता है। और स्कूल में हर स्कूल के अंदर एक तो कुक की तनख्वाह 10,000 रुपया कम से कम होनी चाहिए, और दूसरा जो सफाई कर्मचारी है वो हर स्कूल के अंदर हो। और वो दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी का मैंने सुना और टीवी में देखा कि उन्होंने स्कूल बनाए और वहाँ स्कूलों का नाम पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में रोशन हुआ। मैं यही चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर का हर स्कूल जो है दिल्ली के तर्ज के स्कूलों पे बने। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की तो दूर की बात है, हमने देखा कि 400 से ज़्यादा स्कूल जो है जम्मू कश्मीर के अंदर उनको क्लब कर दिया गया कि यहाँ स्टाफ की कमी है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, यहाँ बच्चे नहीं आते। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी, अगर उसको दूर करने की ज़रूरत है, उसके बजाय उन्होंने स्कूल ही क्लब कर दिए और वो जो लोग थे वो भी वहाँ से हट गए और वो जो बिल्डिंगें जिन पे करोड़ों रुपया खर्च करके बनाई गई थी वो भी ज़ाया हो गई। तो ये किस तरह की पॉलिसी सरकार की जानिब से? ये रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार की कमी नहीं है। क्यों कि 10 साल तक तो 10 साल से ऊपर हो चुके कि रियासत जम्मू कश्मीर में कोई आवाम की चुनी हुई सरकार नहीं थी। ये एलजी इंतजामिया रियासत जम्मू कश्मीर में इसका जिम्मेदार है, और दूसरा केंद्र सरकार जो है वो इसकी जिसके अधीन रियासत जम्मू कश्मीर यूटी है वो जिम्मेदार है। जबकि नरेंद्र मोदी साहब और मेरे मुल्क के वजीर आजम हर जगह पूरी दुनिया में जाके ये कहते थे, और होम मिनिस्टर अमित शाह ये कहता था कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर इतनी डेवलप हो जाएगी। आपने ये देखा कि हाई स्कूल है, डेवलप इतना हुआ कि सिर्फ न्यूज बनाते हैं, वो प्रोपगंडा करते हैं, और रियासत जम्मू कश्मीर के बच्चों को जो है भिखारी बनाने के लिए एक साजिश है। मैं मुल्क के वजीर आजम से अपील करना चाहता हूँ, खुदारा रियासत जम्मू कश्मीर के बच्चों की जिंदगियां ना बर्बाद की जाए, और जो आपने पोस्टें बंद की हुई हैं
टीचरों की और ये अपॉइंटमेंट की जितनी भी आपने बात की हुई है, ये जुल्म हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ना करें। फौरी तौर पे उन वैकेंसियों को जो है पुर किया जाए, बच्चों के टेस्ट लिए जाएं और उन जो पढ़े लिखे बच्चे इस काबिल हैं उन्हें स्कूलों में तैनात किया जाए। यही इंसाफ होगा, यही मुल्क का नाम रोशन हो सकता है। वरना मैं कहता हूं मुल्क के वजीर आजम से कि बाहर जाकर जो है फोटो खिंचवाने से और हेडलाइन बनाने से मुल्क की तरक्की नहीं होगी, बल्कि मुल्क दिन से दिन जो है कमजोर होता जा रहा है। माशी परेशानी से और डेवलपमेंट के ना होने की वजह से स्कूल होंगे, बच्चे तालीम हासिल करेंगे तो हम रियासत और इलाका, गांव, कौमें तरक्की करेंगी, हिंदुस्तान तरक्की पर जाएगा। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज। ये थे मेरे साथ समाजी कारकुन आज़ाद चौहान साहब, जो इसी गांव के रहने वाले हैं, और इन्होंने इस पूरी जो है एजुकेशन सिस्टम का जो है हाल हमें आप जो है वो बताया, उसकी सैर करवाई, और खासकर जो है वो इस स्कूल की जो इमारत है और इस इमारत जो 1,20,00,000 का बताया जा रहा है उसके मुतालिक बताया है। हम आपको बताते चलें कि एक जानिब जहाँ पे शराब की नई दुकानें खोली जा रही हैं, स्कूलों को क्लब किया जा रहा है, ये हमें पीछे धकेलने की तरफ जो है वो कोशिश की जा रही है। इसके बजाय ये करना चाहिए था कि नए स्कूल खोले जाएं, स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए और दिल्ली की तरह मॉडल स्कूल जो है वो बनाए जाएं, और ऐसे स्कूल बनाए जाएं जिसके अंदर लोग प्राइवेट को छोड़कर खुद सरकारी स्कूल की तरफ आएँ। और वो जो करोड़ों रुपया खर्च करके कैंपेन के ऊपर यूज़ किया जाता है कि बच्चों को सरकारी स्कूलों की जानिब राग़िब किया जाए, उसके बजाय स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए ताकि बच्चे खुद ब खुद राग़िब हो और खुद ब खुद मोटिवेट होकर सरकारी स्कूलों की तरफ आएँ और सरकारी स्कूल में पढ़ने को पसंद करें।